वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के एक डार्क चैप्टर नैनकिंग मैसेकर के बारे में जानने वाले हैं, जो कि रेप ऑफ नैनकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले कि हम नैनकिंग मैसेकर के दिल दहला देने वाली बातों को जानें, हमारा इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत जरूरी है। ये दिसंबर 1937 की बात है। जनरल मात्सुई इवैन की लीडरशिप में इंपीरियल जापानीज आर्मी ने चाइनीज सिटी नैनकिंग के खिलाफ एक ऑफेंसिव शुरुआत की, जो उस समय रिपब्लिक ऑफ चाइना की कैपिटल थी। उस समय दूसरा चीनी जापानी युद्ध पहले से ही पूरे जोरों पर था। जापान ईस्ट एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने की मांग कर रहा था। उस वक्त शंघाई की लड़ाई खत्म ही हुई थी। जापानी सेनाओं ने नैनकिंग पर अपनी जगहें स्थापित की, एक ऐसा शहर जिसमें लार्ज पॉपुलेशन रहती थी और जिसका कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था। इंपीरियल जापानीज आर्मी ने 9 दिसंबर को नैनकिंग पर अपना हमला शुरू किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने शहर को चारों ओर से घेर लिया और सभी भागों के रास्तों को काट दिया। जनरल शैंग शेंगजी की कमांड में चाइनीज डिफेंडर्स ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी संख्या कम थी और वेपन्स की भी कमी थी। 13 दिसंबर को जापानीज सेना ने शहर की सुरक्षा का उल्लंघन किया और फुल स्केल पर इन्वेशन शुरू किया। आने वाले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में युद्ध के दौरान किए गए सबसे भयानक अत्याचारों में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा। जिंदा बचे लोगों, फॉरेन जर्नलिस्ट और बाद में खोजे गए डॉक्यूमेंट्स के चश्मदीद गवाह नैनकिंग मैसेकर की एक डीप पिक्चर पेश करते हैं। अनइमेजिनेबल वायलेंस और मैस किलिंग से लेकर व्यापक लूटपाट, आर्सन और विमेन के सिस्टमैटिक सेक्सुअल वायलेंस तक नैनकिंग शहर निराशा की खाई में उतर गया। एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ विक्टिम्स अभी भी मालूम तो नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स बताते हैं कि हजारों चाइनीज सिविलियंस और निहत्थे सैनिकों को ब्रूटली मार दिया गया था। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को खंडहर बना दिया गया था और बचे हुए लोगों को अनइमेजिनेबल फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, अब हम उस समय के पॉलिटिकल और मिलिट्री लैंडस्केप को समझने की कोशिश करेंगे। मिलिट्रिस्टिक गवर्नमेंट की लीडरशिप में जापान ने ईस्ट एशिया में डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की और पहले ही चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इंपीरियल जापानीज आर्मी ने नैनकिंग पर इन्वेशन का एम चाइनीज रेजिस्टेंस को तोड़ना और चाइना के लोगों के दिलों में डर पैदा करना था। दूसरी तरफ चीनी सेना छोटी थी और नैनकिंग के डिफेंस के लिए रिसोर्सेज की कमी भी थी। जनरलिसिमो चियांग काई शेक की अध्यक्षता वाली चाइनीज गवर्नमेंट को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और लिमिटेड इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसे ही जापानी सेना नैनकिंग की ओर बढ़ी, चीनी सरकार ने इन्वेडर्स की दया, चाइनीज गवर्नमेंट ने इन्वेडर्स को आने के बाद सिविलियन पॉपुलेशन को पीछे छोड़ दिया और कैपिटल को खाली करने का आदेश दिया। गवर्नमेंट तो कैपिटल सिटी से निकल गई, लेकिन वहां के लोगों को छोड़ गई। इस डिसीजन के बाद में नैनकिंग के लोगों के लिए गंभीर परिणाम साबित हुए। 13 दिसंबर 1937 को जब जापानीज सेना ने सिटी के डिफेंस को तोड़ दिया तो बहुत सी समस्याएं सामने आई। इंपीरियल जापानीज सेना ने चाइनीज सोल्जर्स और सिविलियंस को समान रूप से अंधाधुंध तरीके से मारते हुए आतंक का शासन शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर फांसी, संगीन आरोप और वायलेंस, ये चीजें तो हर दिन की जैसे आम बातें ही बन गई थी। लेकिन इसी ब्रूटैलिटी के बीच एक उम्मीद की किरण उभरी। कुछ फॉरेन इंडिविजुअल्स जैसे कि जॉन रेब, एक जर्मन बिजनेसमैन, और मिनी वेंट्रिन, एक अमेरिकी मिशनरी ने चाइनीज सिविलियंस को शरण देने के लिए नैनकिंग के भीतर सेफ्टी जोन्स स्टैब्लिश किए। उनके हीरोइक एफर्ट्स ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। नैनकिंग मैसेकर ने महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस के सिस्टमैटिक यूज को भी विटनेस किया, जिससे आमतौर पर कंफर्ट विमेन के रूप में जाना जाता है। जापानी सैनिकों द्वारा हजारों चीनी महिलाओं और लड़कियों को जबरन ले जाया गया और बलात्कार और सेक्सुअल अब्यूज के हॉरिफिक एक्ट्स के अधीन किया गया। ट्रेजेडी का ये पहलू नैनकिंग में सामने आए इनह्यूमैनिटी की एक्सट्रीम डेप्थ्स को हाईलाइट करता है। दोस्तों, नैनकिंग मैसेकर को गहरा दुख और तबाही के रूप में मार्क किया जाता है। शहर उस वक्त खंडहर हो गए थे और बचे हुए लोगों को अपने जीवन को रिबिल्ड और अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से ठीक होने में अनइमेजिनेबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।